लाइव। आइए चलते हैं खास खबर की ओर। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद ललितपुर से हैट्रिक जिला पंचायत सदस्य का शानदार इंटरव्यू। आपको बता दें कि कुछ ही दिन पहले परम सम्मानीय पंडित लीलाधर दुबे उर्फ कुल्लू महाराज भाजपा में शामिल हुए हैं। इस मौके पर उन्होंने मोदी सरकार व योगी सरकार के विकास कार्यों को विस्तार से बताया। आइए जानते हैं हैट्रिक पंचायत सदस्य पंडित लीलाधर दुबे उर्फ कुल्लू महाराज ने क्या कुछ कहा। हमारे साथ में पंडित श्री सौरभ गोस्वामी जी। ब्यूरो रिपोर्ट आनंद कुमार, ललितपुर। संघर्ष में कहीं ना कहीं आपका भी कुछ ना कुछ योगदान किसी भी तरीके से रहा होगा या आपके परिवार का। सर स्वागत है आपका। सौरभ जी नमस्कार। 50 साल ललितपुर जिले को बने हो गए हैं। पहले की स्थिति में आज की स्थिति में जिला की क्या स्थिति है? देखिए ऐसा है सौरभ जी कि ललितपुर जनपद जब 74 में झांसी जनपद से अलग हुआ उस समय से आज तक, क्योंकि हमारा भी 20-25 साल का राजनीतिक जीवन है, और आपको बता दें कि मैंने 1986 में रामस्वरूप इंटर कॉलेज पोखराया से OTC जो RSS का ये OTC का ये शिक्षक वर्ग होता है, शिक्षा वर्ग, उसका मैंने ट्रेनिंग की। इसके उपरांत में 93 में डिग्री कॉलेज का उपाध्यक्ष बना। डिग्री कॉलेज के अध्यक्ष बनने के बाद छात्र संघ का अध्यक्ष रहा। छात्र संघ के अध्यक्ष के बाद 92-93 में युवा मोर्चा, भारतीय जनता युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष बना, जब प्रदेश अध्यक्ष दिनेश शर्मा जी थे जो डिप्टी सीएम रह चुके हैं। और बस 1995 में मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष ललितपुर बना। जब उस समय तत्कालीन जो इस समय स्वतंत्र देव सिंह जी कैबिनेट मंत्री हैं, वह हमारे प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे युवा मोर्चा के। तो आप बीजेपी में रहे पहले? क्या बीजेपी में रहा, मैं संघ का कार्यकर्ता रहा। बीजेपी में निरंतर कई वर्षों कार्य किया मैंने। उस समय ललितपुर में क्या स्थिति थी संगठन की? ललितपुर में संगठन उस समय बुंदेला बंधु का बहुत बड़ा जलजला था। उस समय हमारे जो पुराने साथी थे, अजय जैन साइकिल, BK सरदार जी, हमारे ओम प्रकाश जी श्रीवास्तव जी, हरिराम नरेंद्र जी, तमाम नेता थे जो बड़ा हम लोगों के ऊपर बड़ा दबाव था, बड़ी धमकियां दी जाती थी, लोग निकलने के लिए डरते थे उस समय। ऐसे समय में हम लोगों ने, हमारे पिताजी चूंकि जनसंघी रहे, पंडित श्री काशीनाथ दुबे बड़े था, तो हमारा परिवार जनसंघी परिवार रहा है। तो हम लोगों ने उस समय जब एक गाड़ी राजेंद्र अग्निहोत्री जी के चुनाव में एक गाड़ी मुश्किल से एक ब्लॉक में हुआ करती थी, तो उस समय हम लोगों ने गाँव की धूल खाते थे, बुंदेला बंधु के समर्थक धूल और पत्थर फेंकते थे। ऐसे समय में हमने उस समय भारतीय उस समय राजनीति की यही स्थिति थी। बिल्कुल ये स्थिति थी। अब ये स्थिति के उस समय बुंदेला बंधु के खिलाफ कोई बोलने वाला, आवाज उठाने वाला नहीं था इस जनपद के अंदर। उस समय हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का राजेंद्र अग्निहोत्री जी के नेतृत्व में कार्य किया। डॉक्टर अरविंद जैन जो 3 बार के यहाँ पे विधायक रहे, मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, राज्य मंत्री, उनके साथ भी हमें काम करने का। ललितपुर की क्या पृष्ठभूमि थी, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर था ललितपुर का? सड़कें? देखिए उस समय जो तत्कालीन सरकार नहीं, पहले कांग्रेस की सरकार रही ND तिवारी जी के नेतृत्व में। इसके बाद हम लोगों ने जो, हमें जहाँ तक का ध्यान है मैं अपनी बता सकता हूँ कि मैंने बसपा की सरकार भी देखी, सपा की सरकार भी देखी। तो कुल मिलाकर के जातिगत राजनीति और भ्रष्टाचार से लथपथ यहाँ की जिले की राजनीति, अति पिछड़ा जनपद, ना कोई विकास, और वैसे भी भय का माहौल, शिक्षा की कमी थी। लेकिन जब से हमने इतना बदलाव देखा, हम लोगों ने उस समय के अत्याचार लोगों के देखे, यहाँ के सामंतों के अत्याचार देखे, हम लोगों ने संघर्ष किया। और हमारे जो तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष थे माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, जो शक्ति मंत्री हैं, उन्होंने हमें एक शिक्षा दी कि तुम कुल्लू दुबे, लीलाधर दुबे, तुम संघर्ष करो, तुम निश्चित रूप से तुम्हें आगे बढ़ना है। तो मैंने संघर्ष किया और उस समय कुछ विपत्तियां भी आई तो उनको भी झेला। अब आपके प्रदेश, और उस समय कुछ विपत्तियां भी आई तो उनको भी झेला। अब आपके प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के स्वतंत्र देव सिंह आपको याद आ गए। सपा के भी तो कौन अध्यक्ष रहे होंगे, आप सपा में भी रहे। BSP के भी कोई अध्यक्ष होंगे, आप BSP में भी रहे हो। BSP का तो ऐसा है कि BSP से मैंने जिला पंचायत का चुनाव लड़ा है मैंने जी। BSP में बहुत ज़्यादा लंबे समय हमें रहने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। और आपको पता होगा कि समाजवादी पार्टी जिस समय लोकसभा के टिकट मिल रहे थे, चंद्रपाल जी को टिकट मिला, उस समय चंद्रपाल जी से हमने गुड्डू राजा के समर्थन में एक बार तालबेहट राजकीय इंटर कॉलेज में एक स्पीच दे दी थी जी। तो उस समय उसका हमें भुगतना पड़ा।
हमें हमारे घर मकान बंद हो गए, तमाम हम पे कार्रवाई गुड्डू राजा के समर्थन करने में हाँ, तो हमारा नुकसान हुआ था। उस समय चंद्रपाल यादव क्या थे? मुलायम सिंह जी की सरकार थी, चंद्रपाल सिंह यादव मिनी मुख्यमंत्री माने जाते थे। अच्छा, तो उस समय हमें जो मुसीबतें परेशानियां थी वो हमें कितनी 2.5 साल में ललितपुर किराए के मकान में रहना पड़ा पूरे परिवार को। मतलब आपने बुंदेला बंधु परिवार के एक चिराग की सपोर्ट कर दिया, उनकी राजनीतिक सपोर्ट कर दिया, तो आप पे विपत्ति आ गई बदले की भावना से। और इसके बाद फिर तिलक यादव गड़ी खड़ी थी साथ में क्या? नहीं, गुड्डू राजा आते संग नहीं थे? नहीं, गुड्डू राजा जितना साथ दे सकते थे दिया उन्होंने, लेकिन उनकी भी ऐसी स्थिति नहीं थी कि वो साथ दे पाएँ। इसके बाद जिला सहकारी बैंक का चुनाव हुआ तो तिलक यादव जी से उनके भाई चुनाव लड़ रहे थे, तो उनका भी हमने साथ नहीं दे पाए। हमने बुंदेला बंधु का साथ दिया, हम डायरेक्टर थे उसमें जी। तो डीसीबी के चेयरमैन के चुनाव में तो उनसे अनबन हो गई, तो तमाम उन्होंने भी हम पे तमाम राजनीतिक मुकदमे लिखवाने का प्रयास किया, लिखे भी क्या, परेशानी भी है। क्योंकि कुल्लू महाराज आपका बासी क्षेत्र है, एक ग्रामीण अंचल है, आप ऐसी जगह घिरे हुए हैं कि जहाँ पर अकेले ये मान लीजिए कि अगल बगल अगर गुंडागिर्दी हो रही है उसका विरोध करने के अगर कोई है तो कुल्लू दुबे महाराज हैं। कुल्लू दुबे खुद गुंडा बन गए। देखिए मुकदमा पे मुकदमा का लिखे गए। सौरभ जी देखिए, गरीब जनता, गरीब मजलूमों की जो आवाज़, जो किसानों की आवाज़, मजदूरों की आवाज़ उठाने का जो काम करेगा, तो ये सामंतवादी लोग ये पसंद नहीं करेंगे। ये गांव का लड़का, एक सामान्य परिवार का लड़का और एक जिले स्तर पे एक गरीबों की आवाज़ बन करके खड़ा होता है, संघर्ष करने का काम करता है। तो ऐसी स्थिति में तमाम हम पर विपत्तियाँ आई, आप सब लोगों को पता है न, हम पर कोई भी आज तक कोई हीनियस क्राइम का कोई मुकदमा नहीं। सब राजनीतिक सारे राजनीतिक मुकदमे थे जो लगभग भगवान के पास से समाप्त भी हो गए। जो गलत थे तो गलत, भगवान न्याय का मंदिर है, न्यायालय में सारे वहाँ समाप्त हुए। ब्राह्मण समाज की बात की जाए तो चूंकि आप बार बार हमने कई लोगों को देखा, बड़ा सम्मान है आपका, ब्राह्मण शिरोमणि के नाम से आपको सुशोभित भी लोग करते हैं। कुल्लू दुबे ने ऐसा का करदा मामलन खिलाएं? ये तो सौरभ जी आपको बता दें कि चूँकि ब्राह्मण समाज शुरू से, आज से ही नहीं, शुरू से दबा कुचला गरीब, अगर आज देखा जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जी, उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक गरीब और पिछड़ा अगर कोई समाज है तो वो ब्राह्मण समाज है। केवल नाम के खातिर, झूठी शान के खातिर बेचारे अपनी जमीन गिरवी रख करके अपनी बेटियों की शादी कर रहे हैं। गांव-गांव में देखने को मिलते हैं कि ब्राह्मणों पर अत्याचार होते हैं। तो उन्हीं के लिए, क्योंकि हमने जिस कुल में जन्म लिया है, तो हमारा भी ये मूल सिद्धांत भी है और हम अपने आप को मानते हैं कि जिस समाज में मैंने जन्म लिया, अगर हम उसके लिए कुछ उनकी विपत्ति में साथ नहीं दे पाए तो हमारा जीवन व्यर्थ है। तो मैं ये खुलेआम कहता हूँ कि मैं गरीबों का, हर समाज का साथ देता हूँ, लेकिन अपने समाज पे, ब्राह्मण समाज पे होने वाले जुल्मों के प्रति भी जोरदार ढंग से आवाज़ उठाता हूँ, उनका साथ देने का काम करता हूँ। मुझे अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, जो हमारे संजय त्रिपाठी जी हैं, डॉक्टर संजय त्रिपाठी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमें उत्तर प्रदेश का, आज 3 वर्ष हो गए हैं, उत्तर प्रदेश का उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम किया है। मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हूँ। इस लिहाज से भी हम ब्राह्मणों का साथ देने का कार्य करते हैं। बड़ी देर हो गई, आते आते 6 साल हो गए, उसके बाद बीजेपी में मोदी सरकार को 300 टर्म आरंभ हुए वालों है, तैयारियां लग गई, पहले घोषणा कर दी। गोस्वामी जी देखिए, मैं जन्म से भाजपाई जनसंघी, पिताजी जनसंघी, संघ की शाखाओं में बचपन से जाता रहा। 2 वर्ष ओटीसी किया, युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, डिग्री कॉलेज का प्रेसिडेंट। हमारा बहुत लंबा समय भारतीय जनता पार्टी में गुजरा। और आपको बता दें कि हमने इसके पहले भी, आप देख लीजिए कि लोकसभा का पिछला चुनाव भी हुआ था, तो हम लोगों ने आदरणीय अनुराग शर्मा जी का भी खुलकर समर्थन नहीं कह सकते उसको, लेकिन पूर्णतः समर्थन उनका हमने किया था। एमएससी का चुनाव देख लीजिए, इसके पहले वाला देख लीजिए, एमएससी का चुनाव, ब्लॉकों का चुनाव देख लीजिए, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव देख लीजिए। हमने भारतीय जनता पार्टी से, हमारी अंतरात्मा है वो भारतीय जनता पार्टी की, मतलब विचारधारा मेल खाती थी। बिल्कुल है ही, बचपन से ही है, खून में भाजपा है हमारे। क्योंकि अंत्योदय की बात करी जाए, तमाम राजनीतिक पार्टियां अंत्योदय की बात करती हैं, गरीबों के लिए काम करने की बात करती हैं। बीजेपी कितनी खड़ी उतरी उस योजनाओं में? इस मामले में निस्संदेह मैं कह सकता हूँ, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय मोदी जी और इस उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय और इतने अच्छे मुख्यमंत्री के आज तक शायद ऐसे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के इतिहास में नहीं हुए, माननीय योगी जी, इनके नेतृत्व में जो वर्तमान में जो कार्य दिख रहे हैं, आप चारों तरफ देखिए। आपने अंत्योदय की बात की, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का नारा था कि समाज की
कतार के अंतिम छोर के व्यक्ति को मूल धारा में लाने का काम करना है। हमारे दरिद्र नारायण ही हमारे आराध्य हैं, वह काम हमारे माननीय मोदी जी और योगी जी ने किया। इसके तहत आप देख रहे होंगे कि आज उनको फ्री अनाज की सुविधा कराई, गैस जो अंत्योदय वाले थे उनको मुफ्त गैस की भी इंतजाम कराया। इसके अलावा आप विकास की बात करें तो विकास तो 10 सालों में इतना हो गया है कि शायद जो 50 साल में नहीं हुआ। जी आज रोडों के जाल, पुलों के जाल, तमाम विकास की, अस्पतालों की सुविधा, मेडिकल की सुविधा अपने जनपद के अंदर ही देख लीजिए, सारे प्रदेश को तो छोड़ दीजिए जी। आज जनपद के अंदर इतना शिक्षा के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, स्कूलों के क्षेत्र में तमाम विकास की तो ऐसी गंगा बहा दी कि आप देखिए अभी आपने उद्घाटन हुआ है, ये सैदपुर फार्म में बल्क ट्रक बन रहा है, यहाँ पे हेलीपैड की भी व्यवस्था हो गई है, होने जा रही है तत्कालीन हेलीकॉप्टर, हाँ, हवाई पट्टी बन रही है। बड़े बड़े काम से लेकर के मेडिकल कॉलेज का इतना बड़ा उन्होंने उपहार दिया है योगी जी ने, उनके लिए हम धन्यवाद करते हैं। अच्छा, चूँकि पंडित लीलाधर दुबे लीला कहाँ करे, किन किन पार्टी में घूमे आए, कितनी सब पार्टी हो गई? सब पार्टी क्या, कुछ उस समय की परिस्थिति देखो, हम आर्थिक रूप से इतने मजबूत नहीं थे कि हमें उस समय जब हम पे विपत्ति आई, हमें घर बंद कर दिए गए, हमारी गाड़ी जब्त कर ली गई, हमें ललितपुर किराए से बच्चों को दबाव बना दो, मजबूरी मजबूर कर दिया गया था सभा शासन में कि मजबूरी में हमें वहाँ रहना पड़ा और मजबूरी में उनकी पार्टी में भी जाना पड़ा था हमें, क्योंकि हमारी अंतरात्मा तो भाजपा शुरू से ही रही है। क्योंकि बचपन से जिसके पिता ने संघ के हमारे यहाँ इस घर में कुप्पी सुदर्शन जी से लेकर के बड़े बड़े संघ के नेतागण यहाँ आ चुके हैं वासी में जी, तो हमारे आदर्श वही थे। अच्छा दुबे जी, एक बात और लेंगे, चूँकि अभी आपकी घर वापसी कहें हम इसके लिए कि बीजेपी में अगर आप आए हैं तो घर वापसी हो गई, पुराने कितने लोग साथ में हैं, बाकी जो अगल बगल से बटोर के यहाँ गए वे भी दिख रहे हैं, पुराने कितने लोग अब हैं? तो सौरभ जी, हो क्या रहा है कि कुछ लोग तो चूँकि जैसे हमने आपको बताया कि हमारा मन और आत्मा भाजपा और संघ से प्रेरित शुरू से ही है, और कुछ लोग जो आ रहे हैं वो अपने हम बचाव के लिए आ रहे हैं। तो आप इतनी देर में कहाँ आए भैया? हमने पिछले, आपने देखा होगा जब भारतीय जनता पार्टी ने जितेंद्र खटीक की पत्नी को राष्ट्रीय को वहाँ पे जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने का काम किया था, उस समय भाजपा वालों के साथ उस समय भी शामिल हुआ था। लेकिन कुछ हमारे क्षेत्रीय जो राजनीतिक, अब तो हमारे पारिवारिक ही है, अब उनसे मनभेद थे वो भी समाप्त हो गए, वो भी समझ गए कि लंबे विचारधारा के साथ आगे बढ़ना, और हम कभी भी किसी का नुकसान भी नहीं करते हैं, वो भी हमारे साथ ही हैं। हम आगे चल के उनका भी साथ देने का काम करें, उनके साथ जुड़ करके कदम से कदम मिलाकर पार्टी का कार्य भी करेंगे। तो उस समय उन्होंने विरोध किया था, जिलाध्यक्ष जी थे हमारे जगदीश सिंह जी लोधी, तो उस समय रह गए थे। हम चूँकि भाजपा से जुड़ना शुरू से चाह रहे थे। रामलला विराजमान हो गए, उस आंदोलन में आप कहीं जुड़े? उस आंदोलन में चूँकि हमारे पूरे परिवार के, हमारे पिताजी कई महीनों जेल रहे, हमारे भाई जेल में रहे, पूरे जेल में जी, और राम मंदिर, और उस समय आडवाणी जी को जब बिहार में लालू सरकार ने वहाँ गिरफ्तार किया था जी, तो उस समय जब हमने चक्का जाम किया तो हमारे पैर में फ्रैक्चर हो गया था, बड़ा पाइप से रोड जाम कर रहे थे। तमाम संघर्ष किए हमने सौरभ जी, और चूँकि हमारा जीवन ही संघर्ष में रहा। आपका संघर्ष एक और रहा कि जातिवादी मानसिकता के लोगों के साथ भी आप कहीं ना कहीं लड़े और फर्जी मुकदमे आप पर लिखे गए। उसका मुकदमा कितने हैं इस समय, जो बता दो थोड़ा, ललितपुर के लोग जानते हैं। मेरे ऊपर आज की तारीख में मात्र 3 मुकदमे हैं। एक चुनाव संबंधी, एक चुनाव के समय में मैंने एक कमेंट फेसबुक पर दे दिया था, एक वो और एक और, तीनों चुनाव संबंधी केवल मात्र छोटे छोटे मुकदमे हैं। हम पे कोई भी आज तक गंभीर अपराध जिला बदल क्या कर दे जाऊ हर बार, वो राजनीतिक स्थितियां हैं, जानते हैं कि दबाव बनावे को कछु तो कर दें कि अगर के हो ये रहेंगे तो हमारा विरोध करेंगे, तो जिला बदल हो तो जीत जाऊ चुनाव जीत जाऊ। आपने ये देखा सौरभ जी कि हम समाजवादी पार्टी में रह के ही समाजवादी पार्टी के लोगों से 2 बार जिला पंचायत का चुनाव लड़े। आपने बांसी जिला पंचायत से हम 2 चुनाव लड़े, तो वह हमें समाजवादी प्रत्याशी फूल सिंह यादव और उनके बेटे मंगल सिंह यादव के विरुद्ध चुनाव लड़ना पड़ा। वोटिंग के टाइम पे कुल्लू महाराज होवे चाहे नहीं होवे, लेकिन जीत हो रही का है ये, चूँकि देखिए निरंतर हम पूरे 5 वर्ष, क्योंकि हम सामान्य तबके के गरीब परिवार, सामान्य परिवार, दाल रोटी खाने वाले व्यक्ति हैं, तो हम जनता से हमेशा जुड़े रहते हैं। जनता के छोटे मोटे जो भी काम होते हैं, चाहे तहसील का काम हो, पटवारी का काम हो, SDM का काम हो, थाने पुलिस का काम हो, हम गरीबों की मदद करने का काम करते हैं। कभी उनका शोषण नहीं करने दिया, और शोषण होने की कहीं भी स्थिति आई, उन पर अत्याचार की स्थिति आई तो मजबूती के साथ खड़ा भी होता हूँ। अब नेता का काम ही है। लेकिन ये सौरभ जी थोड़ा सा ये अभी कुछ कमी लगती है कि शायद जनता का कई
कई दृष्टि से नहीं कहना चाहिए, लेकिन अब नेता लोग उतना साथ नहीं दे पाते हैं, उनके साथ कभी कहीं गलत हो जाता है। तो हम चाहेंगे, हम नेताओं से भी निवेदन आग्रह करेंगे कि क्षेत्र की जो गरीब जनता है उनके साथ अन्याय ना हो, उसके लिए भी आप लोग थोड़ा सा। अच्छा, चूँकि महाराज तमाम संघर्ष आपने करे हैं, बीजेपी में एक आध तो अच्छा ही आपको दिख रही है जब आप बीजेपी में वापस आ गए। जातिवाद बचे है कि बीजेपी में समाप्त? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सभी जातियों का समान सम्मान है, ये कोई जातिगत पार्टी नहीं है। जैसे हमने आपको बताया कि सपा बसपा में जाति विशेष की पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों को लेकर के, सभी जातियों को लेकर के चलने वाली पार्टी है। और आपको बता दें कि जब से भगवान प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या जी में हुई, तब से तो हमारी अंतरात्मा, चूँकि हम ब्राह्मण कुल से हैं और भगवान और धर्म को मानना हमारा परम कर्तव्य है, तो हम तो इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि हमने अनुरोध किया कि हमें पार्टी में ही अब रहना है और पार्टी में ही मरना है। फिर ये कहा जाए कि तो जो लोग राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में जो पार्टियां नहीं गई, उनमें कुछ ऐसे अच्छे लोग हैं जो भगवान को मानते हैं, कहीं ना कहीं उससे वो आहत है कि भाई आप नहीं गए, हमें तो भेज देते, तो वो भी पार्टी छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं। बिल्कुल, ये चूँकि आपको बताएं कि ये कुछ आपने देखा होगा कि कुछ तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टियां हैं। तो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली एक धर्म विशेष के लोगों का साथ लेने के लिए उन्हें भगवान प्रभु श्री राम के दर्शन करना भी उचित नहीं समझा। उससे तमाम हमारे और भी हमारे जो मित्रगण थे, हमारे बड़े नेता थे, मनोज पांडे जी थे, हमारे चतुर्वेदी जी थे उरई वाले, तमाम पांडे, राजेश पांडे जी थे, अभय सिंह जी, उन्होंने भी समाजवादी पार्टी को इस्तीफा समझिए, अभी राज्यसभा में उनके अपोजिट वोट डाला। दुबे जी, चूंकि बात हो रही थी ललितपुर 50 साल का हो गया है, तो पहले बांसी से ललितपुर जाने के लिए क्या रास्ते थे? और चूंकि आप लगातार जीते भी हैं, तो आपके क्षेत्र में भी सड़कों की बड़ी समस्या रहा करती होगी। उस समय सौरभ जी देखिए, मैं 25 साल लगभग मुझे राजनीतिक क्षेत्र में हो गया है। उस समय गाँव जाने के लिए बड़ी बुरी हालत थी, आने जाने में आवागमन में भारी असुविधाएँ होती थी। ये 10 साल में मोदी की सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी ने गांव-गांव में, छोटे छोटे से गांव में 250-300 वोटरों के गांव भी हैं। हम तो चूँकि लगातार 15 सालों से तीसरी पंचवर्षीय में जिला पंचायत सदस्य हूँ, तो ऐसी स्थिति में सारे आप देखिए, आप नेशनल हाईवे जहां हम 1 घंटे में ललितपुर पहुँचते थे, आज 15 मिनट में ललितपुर पहुँचते हैं। पूरे बार जखौरा, पूरा कला, तालड़, चारों ओर शानदार रोडों का जाल, हर घर जल और नल, हर घर जल नल की योजना माननीय प्रधानमंत्री जी की। आज देखिए गांव-गांव में आज हमारा यहाँ पे हरसपुर मासी ग्राम समूह योजना के तहत 18 गांव में पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। और निश्चित रूप से हम माननीय प्रधानमंत्री जी को ये शुभकामनाएं देते हैं कि हमारे क्षेत्र में ये पथरीला क्षेत्र है, पेयजल की बड़ी समस्या थी और उन्होंने बड़ी मेहरबानी की, उनके लिए हमारा कोटि-कोटि बहुत धन्यवाद। योगी जी को बुलडोजर क्या कर रहा होगा? सुकून है, शांति है। बिल्कुल, जो दाऊ दादा थे, जो माफिया जिनको कहते थे, आज सारे माफिया बिलों में घुस गए। तो लोगों को डराते, धमकाते, काम नहीं करने देते, जितना चाहे इज्जत उठा दें। अरे कोई भी काम, चाहे ठेकेदारी के काम हो, चाहे अन्य व्यापारिक काम हो, उनके लिए तो मुश्किल था। उनसे अवैध खनन करना उनका ये सब उनके ये रोज़मर्रा के काम थे। आज सारे बदमाश, सारे माफिया, सारे अपराधी बिल्कुल अपने अपने बिलों में हैं। योगी बाबा के हंटर से सारे के सारे शुद्ध लाइन पे आ गए हैं और अपने घरों में आराम शांति से दाल रोटी। अब 2 और रह गई बातें, सब हो गई, बहुत अच्छी तरह से बता भी जा रहे थे। तो हम जाकर चाह रहे कि 2 डायलॉग आपके, कुल्लू और उल्लू की नज़र, जो आप बोला तो कि कुल्लू की नज़र से कोई नहीं बचत है, कुल्लू और उल्लू, जो भी आपको डायलॉग। हास्यास्पद ये जुमला है। हाँ। कि या तो रात में उल्लू को देखता है या दिन में कुल्लू को देखता है। तो कुल्लू को की को देखत, राजनीतिक लोगों को देखत कि क्या खेल चल रहा वो देखत। देखिए, लगातार 35 वर्ष बांसी जैसे 7,500 वोट की प्रधानी हमारे माता पिता ने निरंतर, मेरे होश संभाल लिया था मैंने, उस समय से निरंतर करते आ रहे हैं। तीसरी पंचवर्षीय हम जिला पंचायत के सदस्य बने, 2 बार बांसी से, इस बार हम बाढ़ से बने। तो ये पार की नज़र, इसका तात्पर्य है हम लोगों को समझने का, हम सामने वाले व्यक्ति को की समस्या क्या है, वो सामने कैसे उसको हमें टैकल करना है। तो मेरा ये तात्पर्य रहता है कि सामने वाले को समझना, उसकी पीड़ा को समझ करके उसको हल करना। तो ये कुल्लू की नज़र, उल्लू की नज़र का ये हमारा हास्यास्पद जुमला है। अब ये कोर्रेगा जी को हम करनी चाह रहे हैं, मंच पे कछु किया दी थी, उनके बारे में बता दो। देखिए, उस समय उसका कुछ हमारे पत्रकार साथियों ने उसमें एडिटिंग करके उसको थोड़ा सा गलत रूप दे दिया था। उसके लिए हम उन पत्रकार साथियों से भी अनुरोध करेंगे कि चूँकि ऐसे उससे माहौल थोड़ा बिगड़ता है। हमने जो कहा था वो हमारा तात्पर्य ये था कि गरीब, नौजवान, मजदूर, किसान
इनके ऊपर अत्याचार करने वाले व्यक्तियों को, चाहे कितना बड़ा दाऊ दादा हो, पावरफुल हो, चाहे अन्य कर्मचारी अधिकारी हो, अगर वो जुल्म करता है तो उसके खिलाफ कुल्लू दुबे आवाज़ उठाने का काम करता है और करता रहेगा। बहुत शानदार। और इसी के लिए वो शब्द जो आया था वो हम नहीं दोहराने चाहते हैं, क्योंकि ना तो हम उस लाइन में, अब ठीक है राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से लोगों ने जो भी हमारे ऊपर किया तो वो उनके भगवान ही जाने। तो कुल्लू जी आप बीजेपी में शामिल हो गए, अब बीजेपी के बड़े नेता तो वरिष्ठ नेता तो माने जो, क्योंकि युवा मोर्चा को उस समय पे युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष थे, तो एडजस्टमेंट होने लगे सब। मैं देखिए उस समय जो भी था युवा मोर्चा का भले ही प्रदेश अध्यक्ष था, लेकिन मैं पार्टी में एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह, जो हमारा पार्टी का नेतृत्व, जिला का नेतृत्व, हमारे माननीय आदरणीय सांसद जी अनुराग शर्मा जी, विधायक माननीय सदर विधायक रामचंद्र कुशवाहा जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी, जिला पंचायत जो भी वरिष्ठ, और राज्य मंत्री मनोहर लाल जी, जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, और पार्टी की जो लीग होगी, जो उनके निर्देश होंगे, एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह मैं कार्य करूंगा और उनके निर्देशों का पालन करते हुए भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करूंगा। पिछले चुनाव खूब परेशान करे, जिला अध्यक्ष राजकुमार चूना बिल्कुल परेशान थे कि कुल्लू महाराज से परेशान है, रामरतन कुशवाहा परेशान थे, कुल्लू महाराज और सौरभ महाराज से दो ही परेशान थे। अब तो सब निपट गई। हाँ, अब हमारा उनके बीच, मतलब हम जो कहना चाह रहे थे कि जितने कुल्लू महाराज होते हैं वो टाइम पे आप जी के संग थे, पूरी वफादारी के साथ सत्ता शासन के खिलाफ में ठाड़े थे और अपने सारथी, मतलब एक प्रकार से अपने आदमी को चुनावी मैदान में मजबूती से खड़ो करें थे। मैं सौरभ जी, मैं आदरणीय सदर विधायक, हमारे बड़े भाई, बहुत लोकप्रिय, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और उनके व्यक्तित्व से भी प्रभावित हूँ। और मैंने उनसे ये अनुरोध किया कि देखिए विधायक जी, मैं जिस दल में था मैंने उस दल का काम किया, अगर हम आज आपके साथ आ गए तो हम आपका ईमानदारी के साथ दिन और रात एक करके काम करेंगे। उस समय मैंने गुड्डू राजा काम किया, इस बात के लिए आपको बुराई नहीं मानना चाहिए। और उन्होंने बड़ा दिल अपना करके उन्होंने हमें सीने से लगाया और पार्टी में शामिल कराने का जिलाध्यक्ष जी के माध्यम से, वो प्रदेश अध्यक्ष ने और दोनों डिप्टी सीएम आदरणीय ब्रजेश पाठक जी और माननीय हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी और प्रदेश अध्यक्ष जी भूपेन चौधरी जी के नेतृत्व में मैं लखनऊ में शामिल हुआ और आज मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता। अनुराग शर्मा के क्या स्थिति है, बन पे सांसद फिर से क्या नहीं बन पे? देखिए सौरभ जी, आज तक झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में ऐसा कोई व्यक्तित्व तो नहीं हुआ कि जो अनुराग शर्मा जी की बराबरी कर सके। पंडित विश्वनाथ शर्मा जी के सेवा भाव, पूर्व सांसद उनके पिताश्री, हमारे आदर्श जिनके हम पदचिन्हों पर चले, जिन्होंने हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिन्होंने ललितपुर को जिला बनाने में भी बहुत बड़ा योगदान दिया। बिल्कुल। और हमारे पारिवारिक, हमारे पिताजी पंडित काशीनाथ दुबे जी के बाबूजी से बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे और उन्होंने हमें भी बड़ा डाटा करते थे वो। और उन्हीं के टाइम पे हमने LLB के बाद वहाँ DPED भी किया, उन्हीं का एक कॉलेज है रानी लक्ष्मीबाई, जो जहाँ से डिप्लोमा फिजिकल एजुकेशन का मैंने कोर्स किया। तो बाबूजी के टाइम से आज तक उस परिवार का, और ख़ास तौर से पंडित अनुराग शर्मा जी का, उनको हम राजनीतिक व्यक्ति नहीं मानते हैं। उनके अंदर वो ऐसे गौ इंसान हैं, इतना अच्छे मानसिकता के व्यक्ति हैं कि उनके रग रग में सेवा भाव भरा है। इतने मृदुभाषी, कभी किसी को डांटना तक नहीं। अगर उनके दरबार में कोई व्यक्ति पहुंच गया तो कभी खाली नहीं आया, रोता गया, हंसता हुआ आया। ऐसे व्यक्तित्व को तो आप, संघर्ष की बात ही नहीं है। चुनाव एक तरफा है और चुनाव, लोकसभा का चुनाव 5 लाख वोटों से अधिक जीतने का काम होगा। फिर सपा को का हुई है, BSP को का हुई है, कांग्रेस को का हुई है, तो होना क्या, बचा ही क्या है उनके पास है? उनके पास कुछ बचा नहीं। इन लोगों की जमानतें जब्त होंगी, कांग्रेस और सपा की जमानतें जब्त होंगी। और माननीय अनुराग शर्मा जी एक तरफा ललितपुर से कम 3 लाख मतों से अधिक से, और झांसी का उतना मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन हम ललितपुर की गारंटी लेते हैं कि 3 लाख मतों से अधिक से जीतने का काम करेंगे। और हम, हमारी टीम, भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ मिलकर के दिन रात एक करने का काम करेंगे। और अनुराग शर्मा जी को भारी मतों से, हम अनुराग शर्मा जी को की जीत नहीं चाहते हैं, हम अनुराग शर्मा जी की लोकसभा क्षेत्र में ऐसी एक शानदार जीत चाहते हैं कि वो यहाँ से, जब मोदी जी और हमारे अमित शाह जी देखें कि झांसी ललितपुर से एक ऐसे सांसद जीत के आए हैं कि उनकी लाखों की संख्या में इतने भारी अंतर से चुनाव जीते हैं, कि इस बार हमारी उनके लिए शुभकामनाएं कि सांसद के साथ साथ मंत्री बने, सांसद मंत्री बने। इस प्रकार की बातें
कुल्लू दुबे महाराज जो हैं वो बोल रहे हैं। तमाम सवाल जो इन पर दागने थे हमने दाग दिए, जितने आरोप थे सब पूछ लिए। 3 मुकदमा है केवल, तो अब 3 मुकदमा है, ज़्यादा नहीं है, लिस्ट बड़ी लंबी बताई जाती है, लेकिन 3 मुकदमा है। अब बीजेपी में भी शामिल हो गए, घर वापसी हो गई, चूँकि पुराने समय में भारतीय जनता पार्टी को झंडा बुलंद करे हुए बहुत कम लोग थे। जब हम ललितपुर में सक्रिय हुए, तमाम लोगों को देखा, तो केवल उस समय प्रदीप चौबे जिलाध्यक्ष थे और वो विरोध की राजनीति करते थे। मतलब उस समय वो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी, वो विरोध की राजनीति करती। तो अधिकांश हमने देखा कि जब विरोध कराना हो तो किसी ब्राह्मण चेहरा को आगे कर दिया जाता है और उसके बाद वो विरोध करता है और अपनी पार्टी को मजबूत करता है। तो कुल्लू दुबे बीजेपी में शामिल हो गए हैं। देखते हैं आगे क्या होता है, किस प्रकार की रणनीति हुई है। चुनावी बुगल कहीं भी फूंक सकता है। अनुराग शर्मा को बीजेपी ने यहाँ से चेहरा बनाया। दुबे जी बहुत बहुत धन्यवाद। ललितपुर 50 साल का हो गया है और 50 साल के उपलक्ष्य में हम लगातार लोगों से चर्चा कर रहे हैं। आज कुल्लू दुबे हमारे साथ थे। सर धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।